Welcome to my channel Earth Stories. Do not forget to like, comment and subscribe. बहुत पहले एक बादशाहत में एक नौजवान रहता था जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो रोजाना काम की तलाश में निकलता, कुछ पैसे कमाता और फिर घर आकर खाना पकाता, खाता और सो जाता। एक दिन जब वो काम की तलाश में नाकाम रहा तो वो मायूस होकर घर वापस जा रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, क्या यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है? नौजवान ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी 3 भरी हुई थैलों के साथ खड़ा था। नौजवान ने जवाब दिया, हाँ, मैं काम कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है जो यहाँ से कुछ दूर है। मैं 2 थैले खुद ले जा सकता हूँ, लेकिन तीसरा बहुत भारी है, क्या तुम उसे उठा सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले 3 सोने के सिक्के दूंगा। नौजवान ने इत्तेफाक किया और एक थैला उठा लिया। जैसे ही इसने थैला उठाया, इसे एहसास हुआ कि वो बहुत भारी है और कहा कि ये थैला तो बहुत भारी लग रहा है। बूढ़े ने सरगोशी में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि इसमें कांसी के सिक्के हैं। नौजवान ने भारी बोझ के बावजूद थैला उठाया और बूढ़े के साथ चलने लगा। जब वो चल रहे थे तो नौजवान ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी इस पर नजर रखे हुए है। इस पर नौजवान ने सोचा, शायद बूढ़ा सोचता है कि मैं थैला लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन मैं बेईमानी या चोरी पर यकीन नहीं रखता। मैं इसके एतमाद को चंद सिक्कों के लिए नहीं तोड़ूंगा, मैं सिर्फ ईमानदारी से अपनी मजदूरी कमाना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक दरिया आया। नौजवान फौरन दरिया में चला गया ताकि उसे उबूर कर सके, लेकिन बूढ़ा किनारे पर खड़ा रहा। बूढ़े ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, 2 थैले लेकर इस दरिया को उबूर नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो शायद मैं दरिया में डूब जाऊंगा। क्या तुम एक और थैला ले जा सकते हो? पैसों की फिक्र ना करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। नौजवान ने इत्तेफाक किया और जैसे ही इसने दूसरा थैला उठाया, बूढ़ा हिचकिचाया और कहा, लेकिन वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। नौजवान ने कहा, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने जवाब दिया, आजकल किस पर भरोसा किया जा सकता है? इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। नौजवान ने कहा, क्या मैं चोर या बेईमान दिखाई देता हूं? फिक्र ना करो, मैं लालच में धोखा देने वाला नहीं हूं। थैला दे दो। ये कहकर नौजवान ने दूसरा थैला उठा लिया और दरिया उबूर कर लिया। चांदी के सिक्के भी उसकी ईमानदारी को नहीं तोड़ सके। कुछ देर बाद वो एक पहाड़ी पर पहुंचे। नौजवान ने आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन बूढ़ा नीचे रुक गया। नौजवान ने आवाज दी, क्यों रुक गए? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं बहुत बूढ़ा हूं, ये थैला लेकर इस पहाड़ी पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। नौजवान ने कहा, अच्छा, ये थैला मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं, अगर तुम भाग जाओ तो मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता। नौजवान ने थोड़ी बुलंद आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मैं मजदूर हूं क्योंकि मैं ईमानदारी की कदर करता हूं। मैं एक साहूकार के लिए हिसाब किताब का काम करता था, लेकिन उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं झूठे खाते बनाऊं, लेकिन मैंने इनकार किया और नौकरी छोड़ दी। बूढ़े ने अब भी शक करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। खैर, आओ और ये सोने के सिक्के भी ले लो। मैं अपनी रफ्तार से आऊंगा, तुम आगे जाकर मेरा इंतजार कर लेना। नौजवान ने थैला उठाया और आगे बढ़ गया, बूढ़े को पीछे छोड़ दिया। चलते हुए इसने सोचा, अगर मैं इन 3 थैलों के साथ भाग जाऊं तो बूढ़ा मुझे नहीं पकड़ सकेगा और मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। फिर इसने सोचा, ये बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा है, इसे इतने पैसे का क्या फायदा? इसकी जिंदगी में कुछ वक्त ही बाकी है, लेकिन मैं जवान हूं। अगर मेरे पास ये पैसे हों तो मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं किसी खूबसूरत औरत से शादी कर सकता हूं और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। पैसे से मुझे इज्जत, ऐशो आराम और सुकून मिलेगा। लालच में आकर उसने फैसला किया कि वो 3 थैलों के साथ भाग जाएगा। वो 3 थैले लेकर तेज दौड़ने लगा। कुछ देर बाद आखिरकार वो अपने घर पहुंचा और थैले खोले, लेकिन वो हैरान रह गया कि थैलों में ना तो सोने के सिक्के थे और ना चांदी के, बल्कि छोटे पत्थर थे। उसने सोचा कि बूढ़े ने इससे झूठ क्यों बोला और ये ड्रामा क्यों किया। थैलों में उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। उसने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। इस पर लिखा था, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं।
میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اس لیے میں کسی ایماندار شخص کی تلاش میں ہوں جسے اپنا بیٹا بنا کر اپنا جانشین بنا سکوں۔ اگر تم بھاگے نہ ہوتے تو تم مر چکے ہوتے۔ یہ پڑھ کر نوجوان پچھتاوے اور افسوس میں ڈوب گیا۔ ساری زندگی وہ ایماندار رہا تھا، اس کا بوڑھے آدمی کو دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے خیالات کو نظر انداز کر دیتا تو وہ بادشاہ کا جانشین بن سکتا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے خیالات میں بہک جانے نے اس سے وہ موقع چھین لیا جو اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نوجوان اور بوڑھے کی یہ کہانی ہمیں خیالات کی طاقت اور ان کے ہماری زندگی پر گہرے اثرات کو دکھاتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ کیسے ہمارے خیالات ہماری تقدیر کو بنا بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے